जय श्री कृष्णा। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आगे 5 महीने आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने आपके जीवन के बेहद शुभकारी महीने होंगे अगर आप ये थोड़ी देर का प्रोग्राम देख लें, क्योंकि इस प्रोग्राम में वो 4 ग्रह हम आपको बताने वाले हैं जो आपके जीवन को परिवर्तन करके रख देंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को आपके 7वें भाव पर आए। उसी के साथ राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को आपके 5वें भाव पर आए। 2023 में ही 17 जनवरी 2023 को शनिदेव महाराज आपके 4th भाव पर आए। केतु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को आपके 11th हाउस 11वें भाव पर इन्होंने गोचर किया। ये 4 ग्रह आगे 5 महीने में आपके जीवन को किस तरीके से परिवर्तन करने वाले हैं, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को हम नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्रहों की डिग्री के हिसाब से होता है कौन से ग्रह की कितनी डिग्री चेंज होगी। हमारी कुंडली में जब हम ये चीज समझ लेते हैं कि हमारी कुंडली में जैसे कोई भी ग्रह उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री के हिसाब से ही उसका फल भी हमें देखने को मिलता है। जैसे इन ग्रहों की डिग्रियों की बात करें, जैसे राहु और केतु महाराज हो गए, ठीक है, जब इनकी डिग्रियां परिवर्तन होंगी, यानी कि इनकी पावर जो फल देने की क्षमता है वह कम होगी, तो कहीं ना कहीं जो इनका अशुभ प्रभाव है वह भी तो कम होगा आपके जीवन पर। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति की जब डिग्री बढ़ेगी आगे तो उनका अच्छा फल देने में आपका इनका सहयोग होगा। शनिदेव महाराज अगर आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो अशुभ प्रभाव इनका देखने को मिलेगा, शुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो शुभ आगे शुभ और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज इनकी डिग्रियों के हिसाब से होता है। अब हमने इनकी डिग्रियां भी लिखी हुई हैं। जैसे मान लेते हैं शनिदेव महाराज की डिग्री आगे आने वाले इन 5 महीनों में, शनिदेव महाराज अगस्त के महीने में 24 डिग्री के होंगे, सितंबर के महीने में 22 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 20 डिग्री, नवंबर के महीने में 18 डिग्री और दिसंबर के महीने में 19 डिग्री के होंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति अगस्त के महीने में होंगे 20 डिग्री, सितंबर के महीने में 24 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 26 डिग्री, नवंबर के महीने में 23 डिग्री, दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। और राहु महाराज की डिग्री जो होंगी अगस्त के महीने में 15 डिग्री होंगी, सितंबर के महीने में 13, अक्टूबर के महीने में 12, नवंबर के महीने में 10 और दिसंबर के महीने में 0-7 डिग्री। और स्वयं यही डिग्रियां होंगी केतु महाराज की, क्योंकि राहु और केतु एक साथ में ही राशि परिवर्तन करते हैं और एक साथ में ही इनकी डिग्रियों का भी परिवर्तन होता है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, आगे आने वाले समय में आपको यह 4 ग्रह आपके जीवन को किस तरफ, आपके जीवन की दिशा किस तरह मोड़ने वाले हैं। चलिए, और थोड़ा लाइट की व्यवस्था नहीं है इसलिए कुछ आपको धुंधलापन हल्का सा दिख रहा होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आगे 7वें भाव पर आपके क्या फल आपको देंगे। सबसे पहले आपको जो आपका पराक्रम है, आपका साहस है, उस साहस को आपके देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। जिनके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, डिवोर्स तक का नंबर था, उनका डिवोर्स आगे रुकने वाला है 100%, आप समझ लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ में थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति देखी जाएगी। स्त्री से प्रेम, आपका अटूट प्रेम आगे बढ़ेगा। आपका पत्नी के साथ में संबंध जो होंगे वह और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके होंगे। तन और धर्म, अपने तन की आप सुरक्षा कर पाएंगे और साथ ही साथ धर्म, आपका धर्म करने में, कर्म धर्म करने में, पूजा पाठ करने में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। ये देवगुरु बृहस्पति आगे आने वाले महीनों में आपको यह फल आपको देने वाले हैं। उसी के साथ 7वें भाव पर जैसे आप पार्टनरशिप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आपको ये लाभ करवाएंगे। फिर भी अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के 7वें भाव पर संतान का भी सुख आपको, या संतान से कोई ना कोई गिफ्ट आपको, कोई बड़ी खुशखबरी आपको संतान पक्ष से आपको आगे मिलने वाली है। ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहां पर राहु महाराज की। अब देखिए, राहु महाराज ने पहले तो अभी तक आपको क्या दिया है, पहले तो ये समझ लीजिएगा कि अभी तक इनको इतना समय हो गया है, राहु महाराज ने अभी तक आपको दिया क्या है, इस बात को ध्यान से पहले समझ लीजिएगा। राहु महाराज 30 अक्टूबर को आपके राशि परिवर्तन किया और आपके 5वें भाव पर पहुंचे। तो देखिए 5वें भाव पर पुत्र का, यानी कि आपको पुत्र का सुख आपको ना के बराबर मिला होगा। बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही होगी। उसी के साथ यात्राओं में कोई फल आपको अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा होगा। कहीं भी आप यात्रा करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो यात्राओं में कुछ भी अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा होगा। पिता के तरफ से कोई भी अच्छा शुभ समाचार नहीं, पिता की तरफ से कोई हेल्प आपको हो सकता है नहीं प्राप्त हो पा रही हो। उसी के साथ पेट संबंधी रोग, कष्ट परेशानियों का
का आपको सामना करना पड़ रहा हो। ये कहीं ना कहीं राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हो सकता है आपके जीवन पर पड़ा हो। उसी के साथ ही साथ में आपकी बुद्धि आगे आने वाले समय में ये राहु महाराज आपको देंगे क्या, पहले ये समझ लीजिएगा। बुद्धि से आप कोई कार्य आगे बहुत अच्छा अपना बढ़ा पाएंगे। फिर भी आपको सावधानी बता दें, कोई भी आप कार्य आगे करें, लालच ना करें। इस चीज का लालच राहु कब मार देते हैं, जब हम लालच करते हैं, और लालच के कारण ही हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए लालच आपको ज्यादा, किसी भी प्रकार की लालच आपको नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आगे बुद्धि आपकी बहुत अच्छी आपकी काम करेगी। वहीं पर साहित्य प्रेमी आपको बनाएंगे। जो आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम, समस्या, लड़ाई झगड़ा आपका बहुत ज्यादा चल रहा है, उसको यहां पर ये राहु महाराज आपके दूर करेंगे। राहु महाराज की तरफ से आगे जो आपको मिलने वाला है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, वह आपको भाग्य का आपको साथ मिलेगा। उसी के साथ बुद्धि, आपकी बुद्धि पर ये परिवर्तन अच्छा करेंगे। बुद्धि के साथ ही साथ में पिता की ओर से कोई ना कोई आपको अच्छे सुख समाचार आपको मिलेंगे। पिता की तरफ से आपका रिश्ता, आपका रिलेशन, वह कहीं ना कहीं ये आपका स्ट्रॉन्ग आगे करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में प्रेम का धनी, यानी कि जो आप आपका प्रेम छूट गया, या जैसे आप किसी से प्रेम करते थे, आपका किसी से प्रेम था, तो वह प्रेम अगर छूट गया तो कहीं ना कहीं संभवतः ही वह प्रेम आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, अब हम बात करें, यहां पर राहु महाराज की बता दिया, देवगुरु बृहस्पति का आगे आपको फल बता दिया। शनिदेव महाराज की बात करेंगे। अब 17 जनवरी 2023 को शनिदेव महाराज आपके कहां पर आए, आपके चतुर्थ भाव पर आए, अर्थात आपके केंद्र में आए। आप केंद्र में चतुर्थ भाव पर आए, तो यहां पर आपको इन्होंने आपका क्या किया है कि आपको हो सकता है कि रोग, आपको कोई हो सकता है लंबा चौड़ा रोग या कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानी हो सकता है आपको 2023 में 17 जनवरी के बाद हो सकता है गुजरना पड़ रहा हो। मानसिक दिक्कत परेशानी, टेंशन, मानसिक टेंशन, चिंता, काम में मन ना लगना, ऐसा आपके साथ हो सकता है, हो रहा हो। उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। अगर अशुभ प्रभाव इनका आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो चतुर्थ भाव पर इनके कहीं ना कहीं माता का सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। उसी के साथ जीवन में सुखों की अनुभूति नहीं हो रही होगी, धर्म कर्म में मन नहीं लग रहा होगा, भूमि जमीन कोई खरीदी होगी जिसमें आपको कहीं ना कहीं समस्या कोई ना कोई हो सकता है आपके साथ चल रही हो, घर में कलेश लगा हुआ होगा, ग्रह कलेश लगा हुआ। उसी के साथ ही साथ वाहन संबंधी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा आप नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताते चलें, राहु महाराज पंचम भाव पर बैठे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए आगे बहुत अच्छा होने वाला है। विद्यार्थी वगैरह या जो लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, या फिर संचार माध्यम या बॉलीवुड क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा शुभकारी राहु महाराज का प्रभाव होगा। शनिदेव महाराज अगर शुभ प्रभाव डाल रहे हैं, तो हमने आपको बताया माता का सुख आपको नहीं मिल रहा होगा। माता के साथ ही साथ में भूमि भवन और मकान में आपके कहीं ना कोई ना कोई हो सकता है समस्या चल रही हो। साथ ही साथ में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण ना हो पा रही हो, शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं अगर शनिदेव महाराज का वैसे ढैया चल रही है शनिदेव महाराज की वृश्चिक राशि पर, तो ध्यान से सुनिएगा आपको करना क्या है। यहां पर माता की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए। आप प्रथम चीज ये करना शुरू कर दीजिए, आपको उत्तम अच्छा लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएगा। यही शनिदेव महाराज आपके वाहन संबंधी कोई आपको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही, तो यही शनिदेव महाराज आगे आपका सही करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद में कोई प्रॉब्लम समस्या आपके बहुत दिन से आपके चल रही है, तो यही 5 महीने में आपकी ये भी शनिदेव महाराज आपकी सॉल्व करवाएंगे। अगर इनका आप उपाय करते रहेंगे तो इनको अच्छा फल देने के लिए अनुग्रह आप कर लेंगे, इनको मना लेंगे, तो कोई समस्या आपके जीवन पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यही शनिदेव महाराज आगे आपको दिलवाने वाले हैं। फिर भी आपको वाहन, प्रॉपर्टी या मकान, एक चीज का सुख यहां पर ये शनिदेव महाराज आपको इन 5 महीने में कहीं ना कहीं आपको, अब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, किंतु देंगे अवश्य ही। अब हम बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज आपके 12वें भाव पर हैं, तो हो सकता है आपको गंदे गंदे स्वप्न आ रहे हो, नींद बहुत ज्यादा, आलस्यपन लगा हो, शारीरिक कष्ट परेशानी, दुर्घटना छोटी मोटी आपके साथ हुई होगी। उसी के साथ ही साथ पैरों के नीचे यानी टांगों के नीचे आपके पैरों में दिक्कत परेशानी आपको आपका सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आगे आपको करना क्या है। देखिए आपके यही केतु महाराज आगे आपको क्या देने वाले हैं। सबसे पहले आपकी संत प्रवृत्ति आगे बनाने वाले हैं, यानी कि पूजा पाठ में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, अच्छे कर्म करने में बहुत अच्छा मन लगेगा। उसी के साथ थोड़ा योगी प्रवृत्ति का बनाएंगे। जो आपका व्यर्थ का खर्च वगैरह या व्यर्थ की चीजें आपके साथ हो रही हैं, वह आपके साथ में आपके नहीं होंगी। उसी के साथ ही साथ आपके देखिए आपके कहां पर बैठे हैं, आपके 11th हाउस 11वें भाव पर बैठे हुए हैं। 11वें भाव पर यहां पर आपके
धन में आप धन कमाने के लिए आप आपकी बुद्धि ऐसी कर देंगे कि कोई भी कर्म हम करें धन पैदा हो, ऐसी बुद्धि आगे आपकी करेंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर सोच समझकर ही कोई धन कमाने के लिए कोई गलत रास्ता आपको नहीं अपनाना है, ये आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसलिए आगे आप 5 महीने में थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। फिर भी आपको, ये आपके 11th हाउस पर बैठे तो कोई ना कोई आपको अच्छा लाभ भी यहां पर केतु महाराज आपको आगे दिलवाने वाले हैं। सफलता, कोई ना कोई सफलता, क्योंकि राहु और केतु ऐसा नहीं कि हमेशा ही अशुभ प्रभाव डालते हैं, ये शुभ प्रभाव भी डालते हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, आगे आने वाले समय में ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अच्छा भी आपको देने वाले हैं, इससे भी आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए हम रेमेडीज की बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को अच्छा फल देने के लिए आप क्या करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। केले के जड़ पर नित्य दिन रोजाना आप हल्दी डालकर जल चढ़ाइए, आपको अच्छा फल इनका देखने को मिलेगा। उसी के साथ राहु महाराज के लिए सोमवार या शनिवार के दिन कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, और उसी के साथ शनिवार और सोमवार को धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल ये शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे राहु महाराज का अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज के लिए आप शनि की आराधना करें, शनिवार के दिन शनि मंदिर पर जाएं, छाया दान करें, यानी कि मिट्टी के पात्र में आप सरसों का तेल करके उसमें चेहरा देखकर आप किसी को दान कर दें। स्टील के बर्तन में शनिवार के दिन भोजन ना करें, इस चीज का भी ध्यान रखें। केतु महाराज के लिए ओम केतुभे नमः इस मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को आप जो है बुधवार के दिन आप चींटियों को खिलाएं, या फिर मछलियों को आटे की गोल गोल गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। काले सफेद तिल शिवलिंग पर बुधवार के दिन अर्पण करें और गणेश जी की आराधना करें, जिससे केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। हम आपसे आदेश चाहेंगे, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।